जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों अस्पताल में भर्ती हुए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह का चेकअप होते ही डॉक्टर के उड़ गए होश। जहां एक भक्त की आस्था ने कर दिया कमाल और लड्डू गोपाल के इलाज करने में जुटी पूरी की पूरी स्वास्थ्य टीम। एम्बुलेंस से लड्डू गोपाल को अस्पताल लेकर पहुंचा एक शख्स डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे लड्डू गोपाल का इलाज कर दो, जिसे देखकर डॉक्टर का भी सूख गया गला। लड्डू गोपाल की मूर्ति का हुआ संपूर्ण चेकअप। आस्था के सामने झुक गया पूरा का पूरा अस्पताल महकमा। आस्था देखकर भावुक हुई पब्लिक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पूरी घटना जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक चौंका देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आप अपने कान्हा से और भी गहराई से प्रेम करने लगोगे। दोस्तों, जब यह पूरी घटना आप सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या हमारी भक्ति इतनी गहरी है? क्या हम अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम कर पाते हैं? क्या हमारे मन में भी इतना ही समर्पण भाव है? क्या लड्डू गोपाल के प्रति हमारे हृदय में भी इतना प्रेम है? अगर भक्ति ऐसी होती है, अगर ठाकुर जी लड्डू गोपाल के लिए प्रेम इतना गहरा होना चाहिए, तो क्या अब तक हमारे अंदर वो प्रेम उत्पन्न हो पाई है? क्या हम ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं जितना कि एक लड्डू गोपाल के भक्त को करना चाहिए? दोस्तों, प्रेम की, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, परंतु भक्त चाहते हैं कि अपने लड्डू गोपाल की वो इतनी श्रद्धा भाव से सेवा करे, लड्डू गोपाल का इतना ध्यान रखे कि उनके ठाकुर जी को कभी कोई तकलीफ ना हो। एक भक्त चाहता है कि उसके घर विराजित लड्डू गोपाल को उनके घर कभी भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक भक्त भले ही सूखी रोटी खाए, पर वो चाहता है कि अपने लड्डू गोपाल को हमेशा माखन मिश्री का ही भोग लगाए, तरह तरह की फल मिठाइयों पकवानों का ही भोग लगाए। एक भक्त भले ही फटे हुए वस्त्र पहने, पर वो चाहता है कि वो अपने लल्ला का संपूर्ण श्रृंगार करे, सुंदर सुंदर पोशाकें धारण करवाए। दोस्तों, हम तो साधारण तुच्छ मानव है, भला ठाकुर जी को दे भी क्या सकते हैं? हम में इतनी सामर्थ्यता कहाँ? हम अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल के लिए जो भी करते हैं, बस उसमें हमें संतुष्टि मिलती है, हमें सुकून मिलता है। बाल गोपाल तो बस हमारे भाव के भूखे होते हैं। अगर भक्त सच्चे भाव से लड्डू गोपाल को एक तुलसी का पत्ता भी अर्पित करता है, तो हमारे कान्हा उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। पर हम लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की फल मिठाई लेकर आते हैं, बाल गोपाल को अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि उससे हमारे मन को शांति मिलती है। बाल गोपाल का हम सुंदर श्रृंगार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लल्ला को देखकर हमारे नेत्रों को सुकून मिलता है। भक्त वो होता है जो अपने घर विराजित लड्डू गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है। बाल गोपाल को मौसम के अनुसार पोशाक धारण करवाना, मौसम के अनुसार भोग लगाना, मौसम के अनुसार सर्दी गर्मी का ध्यान रखते हुए स्नान करने के जल का प्रबंध करना एक भक्त का यह स्वभाव बन जाता है कि जैसे वो अपने घर के छोटे से बच्चे का ध्यान रखता है, ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखता है। भक्त कहीं भी बाहर जाए तो अपने लड्डू गोपाल के लिए तोहफा जरूर लेकर आते हैं। मतलब एक भक्त परिवार पूरी तरह से ठाकुर जी में रम जाता है। परंतु दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई भक्त या भक्त परिवार लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो कई ऐसे अज्ञानी या नास्तिक होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं और दूसरों को करते देख जलते हैं। वो तरह तरह की बातें बनाते हैं, कहते हैं कि ये सब ढोंग है, दिखावा है, समय की बर्बादी है। जिसके पास समय ही समय है, कोई काम नहीं है, वही ये सब कर सकता है। दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे कई बार ऐसी बातों का सामना करना पड़ा है और ना जाने कई ताने, ऐसे कई बातें मैंने खुद सुने हैं। पर खैर, अभी मैं उन सब बातों पर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगी और किसी और वीडियो में मैं अपनी स्टोरी जरूर बताऊंगी। दोस्तों, आज जिस भक्त की चर्चा मैं आप सभी के साथ करने वाली हूँ, जिस भक्त के बारे में बताने वाली हूँ, ऐसे भक्त के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज की यह लीला कथा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सामने आई है, जो कुछ दिनों पहले की है, 27 मार्च 2024 की। दोस्तों, आस्था और विवेक एक दूसरे
से विपरीत है। जहाँ आस्था होती है वहाँ मनुष्य का विवेक काम नहीं करता, और जहाँ आप अपना विवेक लगाओगे वहाँ मान लीजिए कि आपके हृदय में वो भक्ति भाव है ही नहीं। अभी आप पूरी तरह से भगवान की भक्ति में समर्पित नहीं हो पाए हो। भक्त वो है जो आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ उस ईश्वर पर, उस इष्ट पर विश्वास करता है जिसे वो पूजता है, जिसे वो मानता है, जिससे वो प्रेम करता है। कुछ ऐसी ही आस्था होती है लोगों की लड्डू गोपाल में। मथुरा वृंदावन की गलियों में मूर्ति के रूप में बिकने वाले लड्डू गोपाल आज अनगिनत लोगों के घर में साक्षात ईश्वर भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी लड्डू गोपाल को चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं कर रहे हैं। एक शिशु के रूप में भक्तों के घर विराजित होकर लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अपनी सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं, अपने भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, भक्तों के साथ अटखेलियां भी करते हैं, अपने होने का अनुभव करवाते हैं। भक्त अगर खाना भी खाते हैं तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। घर पर कुछ भी अच्छा बने या बाहर से कुछ भी अच्छा खाना आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। घर पर अगर सबके लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं तो सबसे पहले भक्त अपने कान्हा के लिए नई पोशाक खरीद लाते हैं। अगर कोई तीज त्योहार हो तो लड्डू गोपाल के साजो श्रृंगार का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। भक्त अगर कहीं बाहर घूमने जाए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल का बैग तैयार होता है। भक्त प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं, उनका सुंदर श्रृंगार करते हैं, तरह तरह का भोग लगाते हैं। वैसे दोस्तों मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप लोगों को लड्डू गोपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी है। सभी के हृदय में हमारे ठाकुर जी सर्वेश्वर लड्डू गोपाल के लिए अनंत प्रेम भाव है। पर आज का जो वाक्य मैं आप सभी को बताने वाली हूँ वो बेहद ही अजीबो गरीब चौंका देने वाली है। दरअसल जैसा कि मैंने बताया कि यह वाक्य उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है। वैसे दोस्तों लड्डू गोपाल कई चमत्कार करते हैं, कई अद्भुत लीलाएं लड्डू गोपाल की घटते रहती है। बाल गोपाल भक्तों के साथ अनगिनत चमत्कार करते हैं, पर उनमें से कुछ ही होते हैं जो हम भक्तों के सामने आ पाते हैं। शाहजहांपुर के कुटार थाना क्षेत्र स्थित सुजानपुर में रहने वाले रिंकू जी लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से करते हैं। बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। रिंकू जी के हृदय में लड्डू गोपाल के प्रति खूब अपार श्रद्धा, भक्ति और लगाव है। लड्डू गोपाल की सेवा अपने परिवार के सदस्य की तरह बड़े ही जतन से छोटे शिशु की तरह करते हैं, छोटे शिशु के भाव से करते हैं। लड्डू गोपाल से बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करते हैं। दरअसल 27 मार्च 2024 दिन मंगलवार को रिंकू अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे थे और इसी क्रम में रिंकू के हाथों से उनके प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। लड्डू गोपाल के जमीन पर गिरते ही मानो रिंकू का कलेजा मुंह को आ गया। ऐसा लगा मानो उनके प्राणों से प्रिय कोई अपना छोटा सा शिशु जमीन पर गिर गया हो। रिंकू तुरंत रोते हुए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को जमीन से उठाते हैं और लगातार रोने लगते हैं। रिंकू के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल जमीन पर गिर गए हैं तो मेरे कान्हा को चोट लगी होगी, मेरे लड्डू गोपाल को जोरों की चोट लगी है, मेरे छोटे से बाल गोपाल दर्द से तड़प रहे हैं, मेरे बाल गोपाल को बहुत दर्द हो रहा है। अब अगर किसी भी शख्स के सामने उनके प्रिय के साथ ऐसा दर्द भरी घटना घट जाए, क्या कभी भी वो शख्स बर्दाश्त कर सकता है? नहीं ना। रिंकू ने तुरंत 108 पर कॉल किया और एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस से कहा कि मेरे लाला को चोट लग गई है, उसे अस्पताल लेकर जाना है, जल्दी से आप आ जाओ। अब एम्बुलेंस वाले को क्या पता कि उनका लाला कौन है। एम्बुलेंस घर पर आते हैं और जब एम्बुलेंस वाले ने देखा कि रिंकू अपने गोद में छोटे से बाल गोपाल को लेकर एम्बुलेंस में बैठने जा रहे हैं तो एम्बुलेंस वाले भैया के होश उड़ गए। पहले तो उन्होंने खूब समझाया कि यह पीतल की मूर्ति है, इन्हें दर्द नहीं होती है, तकलीफ नहीं होती है, तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है। पर रिंकू जी सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कभी अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाते तो कभी लड्डू गोपाल का माथा चूमते, बाल गोपाल को छाती से लगाकर रोए जा रहे थे। बार बार यही कह रहे थे कि मेरे लल्ला हाथ से छूटकर गिर गए हैं, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लगी है, बहुत गहरी चोट लगी है, बाल गोपाल को दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, मुझे अस्पताल लेकर चलो, मेरे लल्ला का मुझे इलाज करवाना है। अब भक्त की ऐसी हालत
हालत, उनकी स्थिति को देखकर एम्बुलेंस वाले मान गए और रिंकू को लड्डू गोपाल के साथ कुटार के सरकारी अस्पताल लेकर पहुँचे। अस्पताल पहुँचकर रिंकू पागलों की तरह डॉक्टर की ओर भागने लगा, रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, मेरे लड्डू गोपाल का इलाज कर दो, मेरे लल्ला हाथ से छूटकर गिर गए हैं, मेरे लल्ला को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लड्डू गोपाल को दर्द हो रहा है, मेरे कान्हा का इलाज करो। जब डॉक्टर वहां इलाज के लिए पहुंचे और रिंकू के हाथ में लड्डू गोपाल की छोटे से मूर्ति को देखा तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। रिंकू बार बार डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल का इलाज कर दो, मेरे लल्ला को दर्द हो रहा है, पर डॉक्टर उन्हें समझाने में जुटे थे कि आपका लल्ला बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये तो पीतल की मूर्ति है, अब परेशान मत होइए। पर दोस्तों, भक्त का हृदय भला कैसे शांत हो सकता है। रिंकू जी जिस दर्द से गुजर रहे थे, उन पर जो बीत रहा था वो एक भक्त ही समझ सकते हैं। जाने अनजाने भी एक भक्त कभी भी नहीं चाहते कि उनके लल्ला को जरा भी तकलीफ हो। फिर रिंकू जी भला यह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उन्हीं के हाथों उनके प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल छूटकर जमीन पर गिर गए और उनके लल्ला को चोट लग गई। कुटार के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अंकित वर्मा ने बताया कि रिंकू जी मंगलवार को 108 सेवा के सरकारी एम्बुलेंस से अपने लड्डू गोपाल को लेकर कुटार के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। दोस्तों, इस दौरान रिंकू जी ने बताया कि वो अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे थे और स्नान करवाने के दौरान ही उनके लड्डू गोपाल उनके हाथ से छूटकर गिर गए, जिससे उनके कान्हा को बहुत चोट लगी है। कुटार के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अंकित वर्मा ने बताया कि पहले तो रिंकू को बहुत समझाया गया, पर जब वो नहीं समझे तो उनकी भक्ति को, लड्डू गोपाल के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए लड्डू गोपाल का डॉक्टरों ने चिकित्सा किया। बाल गोपाल का पूर्ण पद्धति से चेकअप किया गया और दवा भी लगाई गई। परंतु दोस्तों, एक भक्त भला इतने से कैसे मान सकते थे। रिंकू बार बार अपने लड्डू गोपाल को अस्पताल में भर्ती कराने की मांग करता रहा, जिद करता रहा। रिंकू रोते रहे, बार बार यही कहते रहे कि मेरे लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा चोट लगी है, मेरे बाल गोपाल को बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे दवा लगाने से ये ठीक होने वाले नहीं है, आप लोग मेरे कान्हा को भर्ती कर लीजिए, मेरे लड्डू गोपाल का अच्छे से इलाज कीजिए। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें खूब समझाया, उन्हें खूब समझा बुझा कर कहा कि आपके लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, अब उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, आप अपने लल्ला को अब आराम से घर लेकर जाइए। स्वास्थ्य कर्मी बार बार रिंकू को समझाते रहे कि आपका लल्ला बिल्कुल ठीक है। कई स्वास्थ्य कर्मियों ने यह भी कहा कि आप अपने लल्ला को कुछ खिलाइए, कुछ पिलाइए, उन्हें घर लेकर जाइए, आपके लड्डू गोपाल को आराम करवाइए। पर रिंकू रोते हुए बस यही कह रहे थे कि मेरे लल्ला बहुत दर्द में है, उन्हें तकलीफ हो रही है, मेरे लल्ला अभी कुछ नहीं खाएंगे। स्वास्थ्य कर्मी ने यह भी कहा कि आप कुछ खिलाओगे तभी तो आपके लल्ला खाएंगे ना, आप लल्ला को घर लेकर जाइए, आपका लल्ला बिल्कुल भी स्वस्थ है, उन्हें भूख लगी है, आप उन्हें कुछ खिला दीजिए। लगभग 2 घंटे के बाद लड्डू गोपाल को अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया। उस दौरान अस्पताल में लोगों का तांता लगा रहा। अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीज और उनके परिजनों ने इस मंजर को देखने के लिए रिंकू के पास भीड़ लगा दी। सभी देखकर हैरान थे कि रिंकू का भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के प्रति कितनी अटूट आस्था है। इस कलयुग में जहां एक तरफ पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भक्त भी मौजूद है। दोस्तों, अस्पताल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रिंकू रोते हुए लड्डू गोपाल को चूमते हुए बाल गोपाल को सीने से लगाते हुए देखे जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में इस घटना की काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग, आज के जमाने के लोग भगवान को नहीं मानते। नास्तिक लोग ही होंगे जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। पर नास्तिक लोगों से यहाँ मेरा तात्पर्य पढ़े लिखे होना या फिर अनपढ़ होना बिल्कुल भी नहीं है। आज भी पढ़े लिखे लोगों के मन में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति है। वो यह मानते हैं कि इस दुनिया में भगवान है, भगवान की होने की उपस्थिति महसूस करते हैं। भगवान है तो दिन रात हो रही है, भगवान है तो हम सांस ले रहे हैं। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि भगवान के प्रति अगर आस्था हो तो भक्त भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो जाते हैं। दोस्तों, रिंकू की भक्ति पर, लड्डू गोपाल के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और मैं अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, भक्त के साथ कभी भी ऐसी लीला मत कीजिए, खुद को तकलीफ मत दीजिए लल्ला। हम भक्तों को आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है।
हम भक्तियाँ कभी भी नहीं चाहते कि हमारे लल्ला को जरा भी तकलीफ हो। ठाकुर जी, ऐसी लीला कभी भी मेरे साथ मत करना, हमसे यह तनिक भी बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।